हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज दो टाइप की रिवर्स बात करेंगे। अब दोनों बात को आप लोग सेपरेट रखना। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रोज ये जो मार्केट गिर रहा है ना, तो आपको नहीं, दूसरे लोगों को नहीं, हमें भी लगता है कि यहाँ से बाउंस मार देगा, यहाँ से बाउंस मार देगा, क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है ना। छोटा मोटा करेक्शन आता है, बाउंस मार देता है, छोटा मोटा करेक्शन आता है, बाउंस। तो भाई मार्केट कहीं से भी बाउंस मार देगा, लेकिन कुछ डेटा देखना है हमें। और उनके हिसाब से देखो भाई, मुझे तो यहाँ से हम लोग बोल रहे थे नहीं भाई, अब बहुत हो गया है। ये कोरोना से जो बढ़ा है, वैल्यूएशन काफी ऊपर चली गई है। और यहाँ से हम लोग जहाँ से बोल रहे थे वहां से क्या हुआ मैं आगे बोलता हूँ, लेकिन यार पहले एक बार लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दो, और अपने दोस्तों के साथ पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर करना नहीं भूलना, है ना। सबको काम लगना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज। तो डिस्क्लेमर भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा व्यू है, मेरा ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर आप लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना है। कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में कोई भी काम ना कर। तो देखो भाई, ये हम लोग कहाँ पे है, ऑलमोस्ट मार्च 2024 के लेवल से है। ये जो जिगजैग हो रहा था ना, वहां पे टेक्निकली हमें पता है, फिर डेटा भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख बंद करके टेक्निकल, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आंख बंद करके हम लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखेंगे, ना तो टेक्निकल देखेंगे, सब कुछ कंबाइन करेंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग देखो। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। ये एफआईआई का डेटा है भैया। पूरा दिखेगा नहीं शायद, सेंटर में रखता हूँ। 2024 एफआईआई की सेलिंग 3 लाख करोड़। 2025 एफआईआई की सेलिंग 3 लाख करोड़ कैश मार्केट में। 2026 सिर्फ 3 महीने हुए हैं, एफआईआई की सेलिंग 1,70,000 पे पहुंच गई है। उसके सामने डीआईआई 3 लाख करोड़ के सामने 5,27,000 करोड़ का भाग है। 2025 में 3 लाख के सामने 7,88,000 का भाग है। 2026 के अंदर 1,70,000 के सामने 2,50,000 का बाइंग है, 3 महीने। डीआई का, ये डीआई का डेटा है, ये एफआई का डेटा है। इतना देख के और आगे कुछ बोलने की जरूरत लग रही है आपको? अच्छा, इसमें डेली मंथली में देखते हैं। मार्च महीने के अंदर, सिर्फ मार्च महीने के अंदर 1,22,000 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग है, और 1,42,000 करोड़ की डीआई की बाय है। मतलब सेलिंग के सामने ज्यादा बाय है। अब भैया यहाँ पे जब से एफआईआई ने सेलिंग स्टार्ट किया है, ये मार्केट कैसे रिटर्न देगी आपको? सिंपल वे में, जब तक गवर्नमेंट बीच में आके एफआईआई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, एफआईआई को कुछ लाभ नहीं देती है, वहां तक ये मार्केट बढ़ेगा नहीं। मेहरबानी करके अगले कुछ सालों के लिए इन्वेस्टमेंट से दूर रहे।
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ध्यान रखे, चाहे कैश में हो चाहे एफ एंड ओ में, इतने सारे टैक्सेस बढ़ चुके हैं, कुछ नए टैक्स वगैरह भी आ रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली मुझे, लेकिन ये एफआईआई इसी वजह से निकल रही है, उसको क्या दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये निकल रही है कांस्टेंट, जो डेटा हमने देखा। तो जो मैं बोला कि रोज के 20-25 मुझे मैसेज आ रहे हैं लोगों के इन्वेस्टमेंट के कि अभी क्या ले, लॉन्ग टर्म के लिए क्या ले, भाई क्यों लेना है, आने दो एक बार, मार्केट को थोड़ा सा रेडी होने दो ना। इस तरह से कोई ऐसे ही कोरोना से जैसे भागा ऐसे नहीं भागता है मार्केट, भागने से पहले रेडी होता है, इस तरह से रेडी होता है मार्केट, समझे? तो उसको रेडी होने दो, उसके पहले मेहरबानी करके, बाकी आपको दिख रहा है अभी पिक्चर कहाँ तक बाकी है, ये लेवल जो मैंने बोला था आप लोगों को, राइट? तो यहाँ तक आना बात, कुछ गिरा ही नहीं है भाई, अभी तो 15% गिरा है, और यहाँ आके स्टैगन हो जाएगा ना, आपको जीरो रिटर्न, 2024 से अभी तक का जीरो रिटर्न है, सेम जीरो रिटर्न हो जाएगा। तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अब भी टाइम नहीं है, रुक जाओ, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है स्टॉक मार्केट के लिए, एफआईआई को रिझाने के लिए, एफआईआई को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती है, वहां तक कुछ नहीं होगा, और वो जैसे होगा हम बोले, है ना, हम लोग देख रहे हैं ना अभी तो आंख बंद करके गिर गया तो हाँ शॉर्ट टर्म में आप ले सकते हो, भाई रिलायंस बहुत गिर गया, चलो थोड़ा सा बढ़ सकता है, ले लेता हूँ, मुझे टोटल 100 रिलायंस लेना है तो 10 रिलायंस लेता हूँ, बढ़ेगा तो ठीक है, और गिरेगा तो और 10 लूंगा, और गिरेगा तो और 10 लूंगा, और गिरेगा तो और 10 लूंगा, बात खत्म, समझे? तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट से दूर रहो, और मैं तो बोलता हूँ जब तक चीजें सामान्य ना हो वहां तक दूर रहो। यूएस ऑयल अभी भी 102 के ऊपर है, ये WTI, USD INR 94, क्या है भाई ये ये कहाँ से मतलब आपको अप्रिशिएशन देगा? तो चलिए ये जनरल पब्लिक के लिए था, जो लोग रोज पूछ रहे थे उनके लिए था, है ना? तो पिक्चर तो अभी बाकी है भाई, अब शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये लास्ट सपोर्ट पे आके अभी रुका है मार्केट। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एटलीस्ट उनको बोले कि आगे का जो अभी 5-10 मिनट का लेक्चर है वो सुन ले, है ना? तो ठोस डेटा के साथ दिखा है ना आप लोगों को कि भाई यहाँ की आपके पैसे, DII के पैसे, म्यूचुअल फंड के पैसे या LIC के पैसे मार्केट को नहीं रोक सकते, उनके पैसे अब नहीं बोलना है, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक में जा रहा है अब, तो मार्केट हेवी वेट में जाएंगे तो मार्केट रुकेगा ना भैया। तो मार्केट जब तक हेवी वेट से मार्केट नहीं चलेगा वहां तक आपकी छोटी स्क्रिप है कहाँ चलने वाली है। चलिए तो ये तो हो गया, अभी हम लोग अपने डेली एनालिसिस पे आते हैं, है ना? तो यहाँ पे लास्ट सपोर्ट है। अब सेकंड चीज, ट्रेडिंग करने वालों के लिए, वो था इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। ट्रेडिंग करने वालों के लिए भाई सिंपल सा है, मैंने बोला एस्ट्रोलॉजिकल भाई 25 तारीख से सब थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, यहाँ से एक बार नीचे टॉप बनाएगा, नीचे आएगा, और मार्केट सेटल होने की कोशिश करेगा कोई भी लेवल से। अब ये तो मैंने काफी कुछ एडवांस देख के, ये लाइन एडवांस है, ये लाइन एडवांस है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आपको जीरो पता है समान, आप लोगों को ये कुछ नहीं आ रहा। सिंपल सा एक मंत्र जो हम लोग पहले से बोलते हैं, ग्रुप में भी बोलते हैं, यहाँ भी बार बार बोलते हैं, लाव लाव में मार, मार मार में लाव, कभी भी एक्सटेंडेड लो पे सेल नहीं करो, एक्सटेंडेड हाई पे बाय ना करो, लाव लाव में मार, मार मार में लाव। तो हम ये याद रखो, कहीं से भी एक बॉटम बन सकती है, शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है, यहाँ पे जिग जाग मूव है,
ये कुछ ऐसी वॉल्फी वॉल्फी बना के आ सकता है। देखते हैं वॉल्फी बनती है कि नहीं बनती। देखो ये फायदा है। हाँ, वॉल्फी भी बन सकती है। 22,000 के नजदीक जाता है तब जाके वॉल्फी भी बन सकती है। वॉल्फी बनेगी तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करो, 24,000, राइट। तो अभी बड़ी तेजी नहीं दिख रही है क्योंकि ये बहुत कुछ खराबी है अभी भी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने बोला था कि 1 अप्रैल, ग्रुप में भी दे दिया था कि 1 अप्रैल, और यहाँ पे डाउ जोन्स दिख रहा है कुछ, तो आज अगर पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है यूएस का मार्केट, तो यूएस का मार्केट का क्लोजिंग भी कल देखो आप, ये लेवल याद है ना आपको, दे दिया था मैंने, यहीं पे आके रुका है, यहीं पे, और ये पूरा जोन है, राइट। ये जोन मैंने दिया, तो हो सकता है यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। हो सकता है हम लोग लेवल टू लेवल चलेंगे। अब भी हमारा ये कौन सा लेवल था, 330 पे क्लोजिंग आई है, और गेन लेवल कौन सा था, 22,320। मान सकते हैं यहाँ पे रुक सकती है। मैंने सिंपल वे में बताया, क्या ये ज्यादा नहीं लग रहा है आपको, ज्यादा करेक्शन हो गया ऐसा नहीं लग रहा, तो क्या एक्सटेंडेड लो पे हमें सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब फिर चली जाती है तो जान दो, छोड़ दो। देखो भाई, ये जो डेटा मैंने बोला, ये डेटा दिखाया, वो डेटा के हिसाब से आप शेयर मार्केट में आपको अर्निंग करना है तो छोटी छोटी कमाई करके अर्निंग करना पड़ेगा। लंबी कमाई की आशा ना रखो, छोटा छोटा इकट्ठा करो। छोटा छोटा इकट्ठा करोगे तो भी साल भर में 30-40% का अर्निंग कर सकते हो आप। तो ज्यादा लालच में नहीं पड़ो, इधर उधर ग्रुप में ना जाओ, खुद सीखने की कोशिश करो, और खुद छोटा छोटा, भाई 10 पॉइंट 20 पॉइंट लिया, 10,000 है एक। अच्छा, दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से जब भी बाय होगा तो ये विक्स कॉलर्स होगा, तो ओवरनाइट बाइंग में ना रहे, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि जैसे बाइंग स्टार्ट होगा ना, तो विक्स कॉलैप्स होगा, तो आपके कॉल के रेट नहीं बढ़ेंगे। तो कोई भी काम ओवरनाइट अभी नहीं करना है, जब तक चीजें ठीक ठाक ना हो, विक्स नॉर्मल ना हो, है ना। हम लोग तो करते हैं, ऑप्शन सेलर लोग करते हैं, कितना अट्रैक्टिव है यार, ये देखो। मैंने खोल के रखा है ये, आज तो मैंने बोला आराम से बातें करूंगा आप लोगों के साथ। दिख रहा है कौन सा है, किसका खोला है, 28 अप्रैल का मंथली। क्या हो गया अभी इसको, 1400 1500 पॉइंट का प्रीमियम है। 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो 22,500 का देखो, 751, 734, ऑलमोस्ट 1500 के नजदीक है। 1475 1485 के आजू बाजू का प्रीमियम है। 1485 का प्रीमियम, बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम मिल रहा है मंथली में, अरे वीकली में भी मिल रहा है। तो जो से ऑप्शन सेलर है उसके लिए तो बढ़िया है काम, शायद। देखो कितना प्रीमियम है वीकली में भी, 700 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है भैया, आराम से बिंदास से। कल मैंने बोला था, देखो स्ट्रेटेजी में कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊं। कल मैंने दूर जाके पुट को शेल किया, है ना, और मंथली में और वीकली में बाय करते, हेजिंग करके। अब समझो कल मार्केट गिरता है, मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पे कहीं से भी बॉटम बनेगी, नजदीक है तो दूर दूर रहा हूँ, नजदीक में नहीं है। दूर जाके पुट शेल किया, मंथली का, वीकली का बाय किया, कम प्रीमियम वाला थोड़ा दूर का। अब समझो यहाँ से मार्केट गिर जाती है तो मैं कल क्या करूंगा, ऊपर की साइड का कॉल सेल कर। ये जो विक्स है ना, वो सेलर को तो बहुत अट्रैक्ट करती है। कुछ लोग है ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाले भी, कुछ लोग, अरे
इतने वीक्स में तो नहीं काम करते हैं, फंस जाओगे ये वो। भाई यही मौका सेलर के लिए तो ये सबसे बढ़िया मौका। और बायर के लिए मौका कैसा है? शॉर्ट टर्म, मतलब कि 10 15 20 मिनट आधे घंटे का ट्रेड लो, 10 20 50 पॉइंट लो, निकलो। और मिल रहा है, मूव मिल रहा है ना, विक्स की वजह से आपको बड़े बड़े मूव मिल रहे हैं। अब आप समझो 27 का विक्स है, जब 10 का विक्स था तो भी मार्केट 200 200 पॉइंट का मुंह दे रही थी कि नहीं दे रही थी? 200 300 400 पॉइंट का मुंह दे रही थी। तो 10 के प्रीमियम में इतना दे रही थी, तो 27 के प्रीमियम में 300 400 पॉइंट का मुंह दे रही है। भाई बढ़िया है यार, हम लोग तो बिल्कुल नहीं डरते। इतनी मस्त प्रॉफिट में मैं निकला हूँ कल। कल मैं 1:30 2 बजे के आजू बाजू फ्री हो गया था, खत्म कर दिया सब कुछ। और बढ़िया सा प्रॉफिट, ये पूरा मंथली की पूरा मार्केट गिर गया था। सब लोग घबराते, क्या होगा क्या होगा, कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ऑप्शन के साथ प्ले करना सीख लो भाई। चलिए लेक्चरबाजी बहुत हो गई, तो कुछ बोलना था आप लोगों को बोल दिया। तो अब आते हैं मंडे को क्या रहेगा। ऑप्शन का डेटा 0.77। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, 300 पे क्लोजिंग आई है और 22 500 पे डेटा बराबर सा आ गया। यहाँ पे 22,000 पे पुट, 23,000 पे कॉल। ये डेटा भी ऊपर की साइड का सपोर्ट तो कर रहा है। सिंपल, कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकती है, ये लोग इतने खड़े। फ्यूचर एंड ऑप्शन है, अभी भी एफआईआई काफी सेल में कुछ कवर किया है उसने, लेकिन सेल में है। और रियल इसका डेटा, एफ एंड ओ का मल्टी डेटा जो बोलते हैं, वो कल ही पता चलेगा कि इसकी ओवाई कितनी खड़ी है दूसरे स्टॉक्स वगैरह, राइट। तो फिर भी ये डेटा तो बोल रहा है पॉजिटिव। स्टैंड फोरकास्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नीचे जा रहा है, एक्सटेंडेड लो पे, सेल नहीं, बाय ऑन डिप ढूंढेंगे। सिंपल। और वो भी 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी सेल नहीं, बाय ऑन डीप ही ढूंढेंगे। और ऊपर जा रही है और 12 बजे तक करेक्शन मिलता है, तो छोटा स्टॉप लॉस से बाय ऑन डीप मैं करूंगा। ये मेरा ट्रेड है, आप अपने हिसाब से अपना दीजिए। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बीच बीच में झटके आ रहे हैं। एक तो मॉर्निंग में 9:25 के आजू बाजू झटका आ रहा है, 9:20 25 पे। फिर कूल डाउन होती है, फिर 10 बजे के आजू बाजू वापस एक बार ऊपर निकलती है, फिर कूल डाउन हो रही है। फिर 10:30 के आजू बाजू जम से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो क्या ऑप्शन फायदा, बायर को फायदा होगा। वॉलेटिलिटी गिरती है जब 30 के नीचे रह जाती है, 30 वाली लाइन, तो 30 के नीचे रह जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, 30 से 40 के बीच में है, तो बायर को ज्यादा फायदा नहीं होगा, उसको जल्दी जल्दी निकलना है। और ये टाइम पे आपका प्राइस एक्शन के फंस गई कोई भी कॉल या पुट, तो आप आराम से खड़े सकते हो, बड़ा मुंह मिल सकता है, क्योंकि काफी टाइम तक ये 30 40 के ऊपर रहती है, 1 घंटे तक, है ना। तो वैसे वैसे ये चार्ट रख दूंगा, ऐसे इसको देखना है। अब ज्यादा इसका डिस्कस नहीं करते। चलिए, अब ये तो हो गया, ये सब हो गया। अब लेवल सिंपल, कुछ गड़बड़ है भाई। 22,480, 22,440, इसके ऊपर मार्केट हो जाएगी पॉजिटिव, बाय ऑन डिप ही करेंगे, राइट। एक बार ऊपर जाके नीचे आने देना है। ये जंक्शन पता है ना आप लोगों को, अभी तो आप लोग फेमिलियर हो गए हो, आपको पता है। ये जंक्शन देखना है, यहाँ से एक बार करेक्शन होके 440 480 के पास वापस सपोर्ट लेती है, तब जाके बाय ऑन डीप में रहना है। नीचे में सेल कब करना है?
यहां से नीचे आती है तो भी मैं बाय ऑन डिप देखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 22,250 राउंड फिगर पर। हाँ। अच्छा, यहाँ पे दूसरी एक बात थी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ना बोला था, आपको याद है तो, कि बस अभी नीचे में सेल नहीं कर रहा। इसने लोअर लो मार दिया है। कौन सा? हाँ, यहीं पे इसके मैंने लोअर लो मार दिया है, लेकिन नीचे में सेल नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है भाई आजकल कि लिक्विडिटी स्वैप होता है। ये बड़ा चार्ट है तो आपको समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट करते हो तो समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस होते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम में भी देखोगे ना तो आप स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, उड़ा के वापस ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर में फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या है कि भाई ऐसा जाके वापस ऊपर आती है और लगता है कि नहीं ब्रेकडाउन मार दिया है, तब जाके सेल कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस से सेल और छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे खत्म कर। कितने पॉइंट है? 431 से 350, 60-70 पॉइंट की कैंडल है भाई। राइट। चलिए, तो और 250 के नीचे क्या करूंगा मैं? ऊपर जाएगी, वेट करूंगा, लगेगा मोमेंटम आज का खराब ही है, सेल ऑन हाई, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है तो। लेकिन ये 250 के नीचे, जब तक 250 के ऊपर खड़ी है मार्केट, तब तक मैं बाय ऑन डीप देखूंगा। और 440 480 के ऊपर निकलती है तो फिर मैं समझूंगा कि बिंदास अभी बाय ऑन डीप चलेगा मार्केट, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बाय ऑन डीप में जाओ, छोटे छोटे स्टॉप लॉस। सिंपल टाइमिंग में 9:45, सॉरी 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 9:45 नहीं तो लाइन ऐसे खींची, 10 बजे, 10:45, 11:15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डार्क से सेट लिखा है। तो 10:45, 11:15, ये आधे घंटे की कैंडल का इंपॉर्टेंट टाइमिंग। और लास्ट 1:45, है ना, इतने टाइमिंग। बहुत सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले लो, एरो भी मैंने रख दी है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक एरो और डाल देते हैं, यहाँ भी जाएगा तो मैं बाय ऑन डिप में ही रहूंगा। ठीक है, यही चार्ट पोस्ट होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 50,540, इसके ऊपर मैं बाय में रहूंगा। 51,000, 51,150, फिर बिंदास बाय ऑन डिप में रहूंगा। और 50,330 इसके नीचे चलती है और ऊपर आके रेजिस्टेंस लेती है और बोल समझो मार्केट खराब है तो मैं सेल में रहूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस से काम करना है, छोटा छोटा अर्निंग करना है। 11:45, 12:15 टाइमिंग में, फिर बाद में 2:45, बस 2:45, फिर दूसरे दिन 9:15, 2:45। चलिए, तो लाइक करना नहीं भूलना है भैया, और कुछ रह गया तो मैं एक्स्ट्रा डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक